अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आए और आप सिंपल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से कर पाएँ। यहाँ पर हमारा ऑल ओवर फैब्रिक है। इस फैब्रिक को सबसे पहले हमने खोल लेना है। यहाँ पर सिंगल फैब्रिक है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर चौड़ाई का मार्जिन लेना है, यानी कि जो भी आपको दामन का साइज़ रखना है, तैयार साइज़ से आपने 3 से 4 इंच जो है ना एक्स्ट्रा, तकरीबन मैं 5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ क्योंकि अभी इस फैब्रिक की कटिंग भी होगी। टोटली जो मार्जिन है मैंने यहाँ पर 5 इंच एक्स्ट्रा लिया और इस तरह से एक साइड से मैं फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके कट कर रही हूँ। जब हम फैब्रिक को सेंटर से डबल फोल्ड करके कट करते हैं ना, तो यकीन करें हमारा काफ़ी ज़्यादा जो फैब्रिक होता है वो ज़ाया हो जाता है। अगर एक साइड से आप सेट करेंगे तो इस तरह से काफ़ी फैब्रिक बच जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट, हमारे एक साइड के जो प्रिंट है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और दूसरी साइड का जो प्रिंट है उसकी ऊपर की तरफ है। अगर आपका भी शर्ट का इसी तरह का प्रिंट हो तो आपने क्या करना है, नीचे यानी कि दामन वाली साइड से जो है ना शर्ट को दोनों फ्रंट एंड बैक साइड को अलग-अलग कर लेना है। दोनों पीसीस मैंने अलग-अलग कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो नीचे वाला हमारा फैब्रिक था उसको हमने दोबारा से ऊपर वाली साइड पे यानी कि फ्लावर की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है। दोनों डिज़ाइन ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक साइड पे बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। शर्ट को हमने डबल फोल्ड करके सेट किया है, फ्रंट और बैक साइड दोनों को बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लंबाई नाप कर बताती हूँ। तो लंबाई यहाँ पर आपका जो भी साइज़ हो आपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि रेप वगैरह जो भी मार्जिन हो वो हमारा निकल जाता है। 13 इंच हमारी शर्ट की टोटल चौड़ाई है डबल फोल्ड में। हमने यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है ताकि हमारा हल्का फुल्का सा जो फैब्रिक ऊपर नीचे है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। इस लाइन के मुताबिक हमने अपने तीरे का साइज़ लेना है। तो जो भी आपके तैयार तीरे का साइज़ हो यानी कि सिलाई का दबाव रखते हुए यहाँ पर आपने साइज़ लेना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 7 इंच लूँगी। 7 इंच के मार्जिन से हमने ये निशान लगा लिया है। 7 इंच हमारे तीरे का साइज़ आ जाएगा। इस निशान को मैं अच्छे से डार्क कर लूँगी ताकि आप लोगों को नज़र आए। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लेना है आर्म होल का साइज़। तो अमूमन जो हमारे तीरे का साइज़ हो ना, सेम वही साइज़ हम आर्म होल का ले सकते हैं। ये एक सिंपल और आसान तरीका है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 इंच के मार्जिन से आर्म होल का निशान लगा दिया है। अब जो निशान लगाया है बिल्कुल इस निशान के मुताबिक इस तरह से सीधी लाइन लगा दूँगी क्योंकि हमने अभी यहाँ पर चेस्ट का भी साइज़ लेना है। तो अगर हम सीधी लाइन लगा देंगे तो हमें ये बात समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब नीचे वाली साइड पे जो निशान लगाया है इन निशानों को हमने बिल्कुल इस तरह से आपस में मिला देना है स्केल की मदद से। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर लेना है कमर का साइज़। तो कमर का साइज़ लेने के लिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जहाँ तक हमारे तीरे का साइज़ है उसी तैयार मार्जिन के साथ हमने नापते हुए इस तरह से इंची टेप को रखा है और 14 इंच के मार्जिन से हमने कमर का निशान लगाया है। अब हिप का जो हमारी सिलाई आएगी, सिलाई का एंड 20.5 इंच पे होगा। अब यहाँ पर हमने ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों के मुताबिक इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइंस लगा देंगे ताकि हमें ये मार्जिन जो है इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। अब यहाँ पर ये निशान हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी चेस्ट का साइज़ लेंगे। तो यहाँ पर राउंड में जो हमारी चेस्ट होगी 38 इंच रहेगी और राउंड का चौथा हिस्सा जो हमारे पास आएगा वो तकरीबन 9.5 इंच आएगा। यानी कि गुलाई में अगर हम चेस्ट का मार्जिन लेते हैं फ्रंट एंड बैक साइड तो 38 इंच मार्जिन आएगा और चौथा हिस्सा डबल फोल्ड में शर्ट है हमारी तो हमारे पास आ जाएगा 9.5 इंच। अब यहाँ पर कमर का साइज़ हमारा 17 इंच डबल में है तो 8.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाऊंगी और हिप का साइज़ यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन 10 इंच। 10 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिए। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार मार्जिन के अभी मैं निशान लगा रही हूँ, इन पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया। अभी ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है।
इन निशानों को यहाँ पर हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर हमारी कमर का साइज़ है और ये आ गई हमारी चेस्ट। इस मार्जिन को भी इस तरह से आपस में मिला लेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ रही है तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह की और भी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अब यहाँ पर नीचे से भी जितना हमारा हल्का फुल्का सा मार्जिन ऊपर नीचे था, लाइन लगाकर बिल्कुल मैंने बराबर कर दिया है। अब जो भी आपकी हिप का साइज़ होगा वही आपके दामन का साइज़ रहेगा। यानी कि अगर आपने हिप लाइन का मार्जिन 10 इंच रखा है तो दामन का बॉटम का जो साइज़ है वो भी मैं 10 इंच रखूँगी। ये दामन बिल्कुल चौकोर शेप में रहता है, इसमें ओरेब नहीं होती। अगर आप ओरेब दामन रखते हैं तो उसका जो दामन की चौड़ाई लेने का तरीका है ना, वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये सिंपल शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग है, तो इसलिए मैं सिंपल जो आपकी शर्ट है उसी मार्जिन के हिसाब से आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पर हम जब इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन 2-2 इंच लूजिंग मार्जिन ले रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जो दबाव है, जब हम शर्ट का लूजिंग मार्जिन हाफ इंच दोनों साइड पे रखते हैं हमेशा, हाफ इंच दोनों साइड पे, यानी कि टोटल 1 इंच का मार्जिन जो है वो हमारा लूजिंग मार्जिन रह जाता है, तो दबाव जो आता है वो तकरीबन 1-1 इंच हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का हमने अच्छा सा निशान जो है बहुत ही अच्छे से दामन तक लगा लिया है। टोटली जो एक्स्ट्रा दबाव है वो आपको अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा दबाव है ना, इसका मार्जिन आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की गुलाई किस तरह से करनी है, मैंने कॉर्नर में इंची टेप को रखा है और इस तरह से 1.5 इंच के मार्जिन से ये निशान लगा लिया है और इस निशान के मुताबिक एक लाइन लगा दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब जो लाइन लगाई है बिल्कुल इसी लाइन के मुताबिक हमने बैक साइड का आर्म होल जो है इसकी शेप अच्छे से ड्रॉ कर लेनी है। ज़रा भी आपने 1.5 इंच के मार्जिन से इसको ऊपर नीचे नहीं करना और ये बैक साइड का आर्म होल रहेगा। बैक साइड का आर्म होल हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये देखें मैं नाप कर आपको दिखा रही हूँ। अगर आपका आर्म होल की लंबाई आपने 7 इंच रखी है तो हाफ पे ये हमारी गुलाई होगी ऊपर से लंबाई में, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है ना तैयार मार्जिन का, अब हमने यहाँ पर फ्रंट साइड की जो डीप करना है ना इसको, तो यहाँ पर हम आर्म होल तकरीबन हाफ इंच रखेंगे और ये टोटली मार्जिन हमारे पास आ जाएगा हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, यानी कि हाफ इंच आप नीचे वाली साइड से निशान लगाकर इस आर्म होल को बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर परफेक्ट मार्जिन अगर हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल में रहता है तो हमारी शर्ट में ना तो चुनट्स आते हैं और ना ही किसी किस्म के झोल आते हैं। अब ये हमारा टोटली मार्जिन बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने जो हमारे तीरे का साइज़ है इसको फ्रंट साइड का जो तीरा है इसको डाउन किस तरह से करना है, तो जो भी आपकी नेक की चौड़ाई होगी उस हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। मेरी नेक की चौड़ाई 3 इंच है, 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी और यहाँ पर हाफ इंच जो है हम फ्रंट साइड का तीरा जो है उसको नीचे की तरफ इस तरह से डाउन कर देंगे। जो नेक का निशान लगाया ना बिल्कुल उस निशान से मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टोटली हमारा जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमने बिल्कुल इसी मार्जिन के मुताबिक अपनी शर्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग जितने ज़्यादा टेलर्स के तरीके देखोगे, हर टेलर का अपना तरीका होता है, बहुत यानी कि अपने सीक्रेट्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं, वो अपने तरीके से शर्ट कटिंग करना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसी मार्जिन के मुताबिक अपनी शर्ट को कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। जितनी ज़्यादा हम वीडियोस देखते जाते हैं उतने ज़्यादा हम पजल हो जाते हैं कि पता नहीं किसका तरीका अच्छा है और किसका बुरा है, तो हम किस तरीके से अपना काम करें। तो बेहतर यही है कि आप एक वीडियो को देखें और सिंपल उसी तरीके से अपनी शर्ट की कटिंग करें, तो इंशाल्लाह आपकी शर्ट भी इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग होगी। अब यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड का जो डीपनेस का निशान लगाया था बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर अक्सर लोग जो होते हैं इस तरह से तिरछा मार्जिन फ्रंट एंड बैक साइड का कटिंग करते हैं। मैं यहाँ पर फ्रंट साइड की सिर्फ हाफ इंच कटिंग कर रही हूँ, बैक साइड की बिल्कुल नहीं की। इस तरह से आपका जो नेक है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगा और आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी।
अगर आप इस वीडियो की ज़्यादा डिटेल आर्म होल या किसी भी चीज़ के बारे में चाहते हैं तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। सिंपल शर्ट की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमने स्लीव्स का जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में इस तरह से सेट करके रख लिया है। 2 स्लीव्स हैं हमारे। अब यहाँ पर इनकी टोटल लंबाई मेरे पास तो 17 इंच आ रही है। आपने जो भी लंबाई रखनी है आप अपने नाप के हिसाब से रख सकते हो। 8.5 इंच इसका टोटल जो चौड़ाई है वो मैंने आपको अच्छे से नाप कर बता दी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आर्म होल की गुलाई ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए कुछ लोग 2.5 इंच का मार्जिन भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 3 इंच का मार्जिन लेती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। जिस तरह से मैंने शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाई है, इस तरह से आर्म होल का मार्जिन भी अगर आप परफेक्ट रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल आपकी शर्ट आपके ऊपर ऐसे बैठ जाएगी, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। कमेंट्स में आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की जो शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग है वो कैसी लगी। अब यहाँ पर 2 इंच के मार्जिन से हमने अंदर की तरफ निशान लगा दिया है। अब ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। अब यहाँ पर 1/2 इंच तकरीबन 1/4 इंच हमारा दबाव रहेगा सिलाई का। राउंड में आप आर्म होल की शेप नाप कर ये निशान लगा सकते हो। यहाँ पर आपने स्लीव्स का जो भी साइज़ हो बॉटम वाली साइड पे वो निशान इस तरह से लगाकर स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। मैं स्लीव्स को शेप नहीं देने वाली क्योंकि विंटर सीज़न है, नीलन का फैब्रिक है, तो मैं यहाँ पर अपने स्लीव जो है चुनट वाले बनाने वाली हूँ। इनकी वीडियो भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को इस तरह से खोल लिया है। दोनों फ्रंट साइड एक ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ हमारी दोनों फ्रंट साइड है, सेंटर में रफ मार्जिन है, ठीक है। अब हमने इस तरह से शर्ट को डबल फोल्ड किया तो ये स्लीव्स को डबल फोल्ड किया तो फ्रंट साइड की कटिंग हमारी सिर्फ हमने फ्रंट साइड की है तो अच्छे से हो गई है। सिंपल शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।